मित्रा जी, मेरे को एक क्वेश्चन है। बोलिए। मेरे को ना, आपने लास्ट टाइम हमें ये बताया था कि जो ह्यूमंस हैं उनको 6 कला है, जो हम जैसे लोगों को 6 कला भगवान ने सिखाई हुई है। लास्ट टाइम आपने ये बोला था। तो आप मुझे बताइए, क्या यही कारण है हमारे अंदर ज्यादा मोह माया के बंधन है? प्लीज रिपीट, एक बार और रिपीट कर देना, क्योंकि बीच में मेरा साउंड आई कुडंट हियर। आपने हमें लास्ट टाइम बताया था कि जो नॉर्मल ह्यूमन है उसके पास 6 कला है, 6 कला है उसके पास, और 7 कला है साधु। 5 से 8, 5 से 8, 5 से 8। 5 से शुरू होती है ह्यूमन के पास, 5 से, और मैक्सिमम 8। आपने ये बोला था ना कि 7 कला वाले होते हैं वो साधु होते हैं प्रवृत्ति के। नहीं, 8 कला वाले। 8 कला वाले। तो आप मुझे बताइए, क्या ये जो हमारी जो लोअर लेवल पे कलाएं होती है, क्या यही बेसिक रीजन होता है मोह का और बंधनों का? हाँ। अच्छा। जब मतलब कि 4 लेगेड एनिमल, उसके पहले जो मैंने बताया ना, 1 कला होती है, फिर 2 कला, 3 कला, ये एनिमल किंगडम तक थी। तो 4 कला जब आई, हाँ। आत्मा की 2 क्वालिटी है, 2 कलाएं, जो हमारे ब्रेन से, दिमाग से और हमारे हृदय से व्यक्त होती है, प्रेम से। अच्छा। हाँ। लेवल पे वो एकदम लेस होते हैं। स्मिता जी, मिस हो आपकी गया। आवाज चली। हाँ, समझा रही हूँ, फिर से समझाती हूँ। मुझे फिर लग से रहा है सिग्नल थोड़ा, हाँ, बोलते रहना अगर आवाज मिस हो गई। आई टेक टाइम बिकॉज अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट को। तो कोई लोग जो होते हैं उनके प्रेम जो है बहुत विकसित होता है, और कोई लोगों का दिमाग बहुत विकसित होता है। हाँ जी। है ना, किसी किसी का बैलेंस होता है। तो जो संत कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, उनका दोनों चीज बैलेंस चलती है। ओके। ठीक है। तो उनकी पूरी 8 की कला बैलेंस ही क्या चलती है, उनके अंदर कंपैशन, उनके अंदर प्रेम बहुत विकसित होता है, और ज्ञान तो उनका इतना स्थिर होता है क्योंकि सभी के अंदर वो भगवान के दर्शन करते हैं। दे आर इन द बैलेंस्ड मोड, एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जिसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो संत लोग एक्सप्रेस करते हैं। उनके पास हम बैठते हैं, वो हमको दिशा दिखा देते हैं। उनके पास हम बैठते हैं, निस्वार्थ भावना से कैसे किसी की सेवा करते हैं वो दिखाते हैं। निष्काम भाव से कैसे जीवन जीना है, संत वो दिखाते हैं। संत का थोड़ा भी ज्ञान, थोड़ा भी देर अगर वो सत्संग कर दे, या उनका थोड़ा भी ज्ञान जीवन बदल देने वाला होता है। तो संतों में वो कॉन्शियसनेस लेवल बहुत हाई लेवल पे डेवलप्ड है, विच इज द मैक्सिमम 8। पहला वाला जो लाइटर कॉन्शियसनेस है वो प्लांट में है, सबसे लाइट। हाँ। है ना, उसके कोई ऑर्गन्स नहीं होते, कुछ नहीं होता है, प्लांट निकलता है, लेकिन प्लांट को फील होता है, कॉन्शियसनेस होता है प्लांट के अंदर हल्का। तो उसको 1 गुण दे दिया हमने। ठीक है। दूसरे जो कैटेगरी होते हैं ऑफ बर्थ ऑफ ह्यूमन लिविंग एंटिटीज, वो हमने कहा स्वेदज, कि पसीने से निकल गए। है ना, कहीं कचरा फेंकते हैं हम, कचरे में से इतने सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, जानवर जी देखते हैं ना हम लोग, कहीं ग्रास में आप घूमते रहो, छोटे छोटे दिखाई दे जाते कीटाणु। तो उनके अंदर इतना ये नहीं होता कॉन्शियसनेस हाई लेवल का, या उनका उतना ज्ञान उतना नहीं होता। स्नेल्स हैं, वेरी स्लो, वेरी स्लो। तो उनको पेन भी बहुत कम फील होगा, उनका ज्ञान भी बहुत कम होता है। तो ऐसे जो जानवर, तो उनको हमने 2 कला दे दी कि स्वेदज मतलब पसीना या गंदगी, स्वेदज। फिर तीसरा लेवल ऑफ एवोल्यूशन जो हम देखते हैं संसार में, वो अंडे से आता है, अंडा से। तो मुर्गी का अंडा हुआ, चिड़िया का अंडा हुआ, ये लोग के कान वगैरह ऐसे दिखते नहीं क्लियर। रेप्टाइल किंगडम कान दिखता नहीं इन लोगों का क्लियर। जैसे नाग हम बोलते हैं, आंखों से ही देखते हैं, आंखों से ही सुनते हैं, चक्षुश्रवा कहते हैं उनको संस्कृत में, नागों को। तो इनके अंदर भी इनका ज्ञान डेवलप होता है कि इनको इनका दुश्मन दिखाई देगा, इनके अंदर थोड़ा प्रेम भी डेवलप होगा। बट नॉट ऑल ऑर्गन्स आर डेवलप्ड इन देम। इनका अलग दिखाई देता है ना, हाथ पैर क्लियर नहीं दिखाई देगा ऐसे। तो उनको हमने कहा अंडज। तो अंडज को दे दिया 3 क्वालिटी, 3 कला बोल दिए, 3 गुण।
रेटिंग, गुण यानी रेटिंग, हम बोलते हैं ना इसको इतने गुण, 10 में से 8 गुणांक कहते हैं ना हमारे जब मार्किंग होती है, तो पेपर लिखने गया, कोई 10 मार्क का पेपर था, उसमें से 8 गुणांक, कितना मिला भाई 8, बोल देते 8 गुण, ऐसी इस प्रकार से। तो वही गुण रेटिंग जिसको कहते हैं रेट। सो पहला वाला प्लांट किंगडम, वन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। दूसरा वाला श्वेदज कीटाणु, 2 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तीसरा वाला अंडे से निकला हुआ, 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। चौथा वाला जरज पिंडज, वो क्या होते हैं, वो एनिमल्स अंडे से नहीं निकलते, वो डायरेक्टली 4 पैर लेकर के निकलते हैं, एम्ब्रियो से निकलते हैं। गाय का बच्चा हुआ, कुत्ते का बच्चा हुआ, ये 4 पैर से सीधा निकलते हैं, निकलते ही खड़े हो जाते हैं सीधा थक करके, और थोड़ी देर में माँ चाटती है और पीछे उनको भगा देती है, तो भागते हैं। तो उनका ज्ञान ज्यादा डेवलप्ड होता है, और उनका प्रेम भी ज्यादा डेवलप्ड होता है, उनके कंपैशन, दे विल बी वेरी मच, वेरी वेरी, कुत्ते को आप देखो चाहे जानवर को देखो, बहुत क्लोजली वो ह्यूमन लेवल पे रहेगा। वो कई बार लगेगा उसको सब समझ में कैसे आता है कुत्ते को, तो वेरी वेरी क्लोज टू ह्यूमन लेवल। तो इनको हमने 4 कला युक्त बोल दिया। रेटिंग गुणांक बस 16 गुणांक में से 4 गुणांक इनका। अच्छा, फिर उसके बाद आता है ह्यूमन एवोल्यूशन। ये पूरी हमारी ही जर्नी है, अंडरस्टैंड, हमारी ही आत्मा की जर्नी थी। कभी हम बैक्टीरिया बने थे, कभी हम पेड़ बने थे, कभी हम अंडे से पैदा हुए थे, कभी हम गाय में पैदा हुए थे। ये हमारी ही जर्नी है। अब वही आत्मा हमारी अब डेवलप जब हो गई है, हमारा कॉन्शियसनेस लेवल जब डेवलप हो गया है, तो हमको प्रकृति ने एक मौका दिया ह्यूमन लेवल में आने के लिए, ह्यूमन बॉडी में लेने के लिए। ह्यूमन बॉडी लेते, अगर हम जानवर योनि से ह्यूमन बॉडी में आए तो हमारी धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है, ब्रेन की भी और हमारे हृदय के कॉन्शियसनेस की भी। तो कुछ व्यक्ति आप ऐसे देखेंगे कि उनका इतना ब्रेन डेवलप नहीं होता है, दे आर नॉर्मल पीपल, वेरी लविंग दे माइट बी, बट दे आर नॉट वेरी डेवलप्ड। आप सिंपल सी बात आपको जल्दी समझ में आ जाएगी, उनको नहीं आएगी। आपको लगता है कि यार इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, बट नहीं आता उनको। तो उनका एवोल्यूशन, दे आर ऑन दैट लेवल ऑफ एवोल्यूशन राइट नाउ। तो हम लोग उनको बोलते थे इनको अभी 5 गुण है, दे विल डेवलप, ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू डेवलप। वो लोग 5 लेवल पे है, जिनकी ना बुद्धि ज्यादा विकसित होती है, ना उनका प्रेम भी उनका ऐसा रहेगा, वो किसी के साथ भी उठ बैठ लेंगे, किसी के साथ उनका रिलेशन बन जाएगा। दे विल बिहेव मोर एनिमलिस्टिक, ज्यादा एनिमल, अपने विवेक का वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते, उतना डेवलप नहीं होता, बहुत एनिमल लाइक बिहेवियर होता है उनका। तो जो कहा ना माया मोह, ये सब उनके अंदर दिखाई देगा वेरी क्लियरली, एकदम एनिमल जैसा बिहेवियर। आपको लगे होते होते 6 में, ज्यादातर लोग 6 गुण वाले होते हैं, ज्यादातर लोग। आपको लगेगा के बाद भी, आपके लगेगा के बाद भी तो मैं बता रही हूँ फिर से, तो 5 गुण वाले जो है आदमी, इंसान, उनकी बुद्धि तो बहुत बहुत ज्यादा वो ज्ञान नहीं ले पाते। आप उनको देने की कोशिश कीजिए, वो नहीं ले पाएंगे। सिंपल सा कमाने के लिए नौकरी करने वाले भी ज्ञान वो नहीं ले पाते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते ज्यादा। दे माइट बी गुड इन सम अदर थिंग्स, लेकिन उनका ब्रेन उतना डेवलप नहीं हुआ था। इन सेम वे विद देयर रिलेशनशिप्स, वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं, प्रेम भी उनका वैसे ही स्वार्थपूर्ण होगा जैसे एनिमल का बिहेवियर होता है। सबसे बहुत ओवर अटैचमेंट लेकर के नहीं चलेंगे, कब छोड़ देंगे पता नहीं, यू नो, दे आर वेरी डिफरेंट। और आपको दिखेगा ह्यूमन बिहेवियर्स में, यू विल सी दे आर वेरी क्लोजली एमुलेटिंग एन एनिमल, एनिमल के जैसा बिहेवियर, सियार जैसा बिहेवियर रहेगा, कुत्ते से बिहेवियर रहेगा, नाग जैसा बिहेवियर रहेगा ह्यूमंस के अंदर। तो उनको हम 5 गुण बोल देते हैं। 6 गुण वाले का थोड़ा डेवलप रहता है ब्रेन, नॉर्मल से वो थोड़ा ज्यादा सोच सकते हैं, अच्छी नौकरी वोकरी कर सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं, अपने फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रेम भी उनको अपने परिवार के प्रति रहेगा। ज्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स आर इन द 6 गुण, 5 से 6। फिर कोई कोई इंसानों में एकदम जीनियस पैदा होगा, उसके आई की लेवल वे टू हाई होगा। जैसे मैंने आइंस्टाइन का एग्जांपल ले लिया, या अभी मॉडर्न वर्ल्ड में देखो स्टीव जॉब्स का एग्जांपल ले लो, वेरी फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट, यू नो, उनकी जब रचनाएं पढ़ो या उनके जो सोच को आप देखो, वो ऑर्डिनरी आदमी से ऊपर ही सोचते हैं, अलग ही सोचते हैं।
लेकिन अभी भी उनका भगवान के साथ पूरी तरह से लगाव नहीं हुआ रहता है। दे नो गॉड पार्टिकल, दे नो गॉड, दे नो एवरीथिंग, लेकिन उनका पूरा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है उसमें पूरा दिमाग रहेगा। अच्छा, प्रेम में भी वो बहुत आगे होंगे, या उनका कोई रिलेशनशिप्स होगा तो उसमें भी वो अच्छे होते हैं, दे नो हाउ टू मैनेज। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं उनके अंदर। यू सी, हम लोग देखते हैं ना क्लास में कोई बच्चा बहुत ज्यादा थर्ड ग्रेड में रहेगा, लेकिन वो 5th ग्रेड का मैथ कर सकता है। तो हम लोग उनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनको बोलते हैं 7 दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, दे विल ग्रो फास्टर देन रेस्ट ऑफ द ह्यूमंस। उनके अंदर किसी किसी के अंदर ज्ञान बहुत हाई होगा और प्रेम वाला लेवल कम होगा, और किसी किसी अंदर प्रेम लेवल बहुत हाई होता है और ज्ञान वाला लेवल बहुत कम होता है। सम पीपल आर निस्वार्थ भाव से अपने फैमिली की सेवा करते रहेंगे। हो सकता है वो कुछ और ना करे, लेकिन इतना निस्वार्थ रहेगा कि पूरी फैमिली उन्हीं के साथ अटैच रहती है, एंड वो जिम्मेदारी से काम करते हैं। बाकी वो कुछ नहीं कर पाए, अपने ब्रेन को इतना डेवलप नहीं कर पाए, लेकिन निस्वार्थ भाव से रहेंगे। ऐसे फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, ऐसे प्रेमी होते हैं। देखिए ये लोग सब साथ में, क्योंकि ये बहुत अटैचमेंट के साथ अभी भी संसार में है। तो 7 गुण। 8वां गुण वाला जो होता है ना, उसको पूर्ण ज्ञान और पूर्ण प्रेम, ये दोनों उसके अंदर आता है। जब पूर्ण ज्ञान क्या होता है? पूर्ण ज्ञान ये होता है कि हर एक के अंदर हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं। पूर्ण प्रेम क्या होता है कि मैं मेरा से वो दूर हो जाता है, सभी कुछ तो मेरे भगवान का है, ऐसा फीलिंग आ जाता है। किससे मैं दुश्मनी निभाऊं, किसकी मैं सेवा करूं, अरे हर एक की मुझे सेवा करनी है। प्रेम की क्वालिटी संतों की ऐसी हो जाती, कंपैशनेट। एक एक संत तो ऐसे होते हैं, शरीर छोड़ करके जाते हैं, फिर भी बोलते हैं हम तब तक काम करेंगे जब तक एक एक जीव मुक्त ना हो जाए। और करते हैं, गाइड करते हैं, अभी भी करते हैं। आते हैं, जब कोई जीव रोएगा, दिल से उनको याद करेगा, वो प्रकट होते हैं, आकर के गाइड करके चले जाते हैं। तो ये जो कैटेगरी के लोग होते हैं, वो मैक्सिमम जो गुण है मनुष्य के अंदर, कॉन्शियसनेस की जो इवोल्यूशन है ज्ञान में और प्रेम में, दोनों, वो उनका सबसे हाईली डेवलप होता है। उनको मुंह भी नहीं खोले, उनके आचरण से आप ज्ञान ले लेंगे, उनके प्रेम से आप वो चीज फील कर लेंगे। ऐसे गुरुजन होते हैं, ऐसे संतजन होते हैं। तो उन्होंने 8 क्वालिटी में अपने आप को डेवलप कर लिए। तो हम सब लोगों की ऐसे ही इवोल्यूशन है। हम लोग कभी 5 गुण में आए थे, जब फर्स्ट ह्यूमन बर्थ जब कभी हुआ होगा, हम 5 कला वाले होंगे। फिर हमारी धीरे धीरे बुद्धि बढ़ती गई, स्लो ग्रोथ होता है ना, जैसे बच्चे से लेकर के हम मैच्योर होते हैं, वैसे हमारी बुद्धि, हमारा प्यार, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे सिचुएशंस ने हमको सिखाया डील करते करते। फिर हमने न जाने कितनी बार जन्म लिए, फिर हमारे गुण हम 6 में आए, करते 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 फिर हम अपने आप को 7 में भी पहुंचा लिए होंगे। बीसी जब डिग्रीज देखते हैं, पढ़ाई करते हैं हम लोग कई लोगों से एक ही स्कूल से हम निकलते हैं, कुछ बच्चे वहीं के वहीं रह जाते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ पाते, नहीं पढ़ते आए, दिमाग ही नहीं उनको। हम लोग बचपन से ही अच्छे रहे। तो 7 गुण तक भगवान ने बढ़ा दिया। अब जब विवेक इतना बढ़ जाता है, और फिर जब स्पिरिचुअल बुक्स आने लगती है, गीता आने लगती है, भागवत आने लगता है हाथ में, और संतों का साथ मिलने लगता है, और उनके चमत्कारों को देखते हैं, और उनके चरित्र को देखते हैं, फिर जब मन में ये लालसा उठ जाती है अरे इनके जैसे बनना है, तब धीरे धीरे हम अपने 8वें गुण को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और हम पूरे अपने मैक्सिमम कैपेबिलिटी पर पहुंच सकते हैं। तो मनुष्य का जो कलाएं हैं, गुण, कला यानी गुण, हम लोग ने क्या बात कर रहे थे, ये टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ था कि भगवान के नाना कला अवतार हैं, वहां से हमने टॉपिक शुरू करी थी। कला यानी क्या? कला यानी गुण। तो गुण, और हम सब भगवान के अंश हैं, तो हम में गुण ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऐसे 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 ग्रो हुआ, तो हम मैक्सिमम 8 गुण तक पहुंच पाते हैं। तो 9 गुण, उसके ऊपर जो होता है 9 गुण होता है। तो 9 गुण वाले जो होते हैं, जैसे भगवान ने गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लिया, भगवान ने व्यास जी के रूप में अवतार लिया, भगवान ने पृथु जी के रूप में अवतार लिया, भगवान ने कपिल जी के रूप में अवतार लिया, ये सब मनुष्य रूप में आए, हमारे जैसे ही दिखते हैं सबके सब। लेकिन इन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन किया है, ज्ञान का इतना बड़ा, वो एक पता ना एक पूरा चक्र घुमा करके गए हैं जब भी ये उस रूप में आए भगवान। तो दिखने में मनुष्य का रूप है, लेकिन उनके अंदर तपस्या, उनके अंदर एक फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा होती है। ये युग प्रवर्तक बनकर के भगवान प्रकट होते हैं। तो वो जब होता है, जब फायर एलिमेंट ज्यादा होता है, उसको कहते हैं 9 गुण। फिर हो गया भगवान का 10 गुण और 11 गुण। ये भी भगवान के, जैसे कच्छप अवतार लिया भगवान ने, मोहिनी अवतार लिया,
भगवान ने हंसा अवतार लिया, भगवान ने अलग अलग टर्टल का अवतार लिया। तो ये सारे अवतार, कच्छप, मोहिनी, ये भगवान का एक पर्टिकुलर रोल करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। ह्यूमन बॉडी में नहीं आए वो। थोड़ी देर, वो समुद्र मंथन में से मोहिनी अवतार निकला थोड़ी देर के लिए, धन्वंतरी अवतार निकला औषधि के लिए थोड़ी देर के लिए, समुद्र मंथन से निकला। कूर्मा अवतार निकला, समुद्र मंथन से निकला। वासुकी अवतार निकला, सरपेंट, समुद्र मंथन का कथा जब हम पढ़ेंगे ना, क्या कहते हैं, ये भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें आएगी। तो भगवान का वो अवतार हुआ। तो वो सब थोड़ी देर के लिए निकला और वो काम करके चले गए, लेकिन वो कोई ह्यूमन बर्थ नहीं था, वो नॉर्मल बर्थ नहीं था, अयोनिज। उसमें फिर अवतार ले लिया भगवान ने, ही जस्ट केम आउट। तो उसको हमने 10 अवतार ऐसा बोल दिया, 10 गुण वाला अवतार कह दिया। भगवान ने देवताओं में अवतार लिया, वामन अवतार लिया एक रोल करने के लिए, तो 11 और गुण का अवतार लिया। तो और जो सबसे हाईएस्ट जो गुण भगवान ने फिर राम अवतार में लिया था, उसमें भगवान ने सब जो लीलाएं करनी थी तो किया। तो ये अवतारों की चर्चा कहाँ से आ रही थी? क्योंकि भगवान के 2 मेजर जो क्वालिफिकेशन है, कला अवतार और अंश अवतार। इस प्रकार से भगवान कला देना, यानी कि जब भगवान को ज्ञान देना होता है मुमुक्षुओं को, दोज हु वांट टू गेट लिबरेटेड, उनको ज्ञान देने का काम जब भगवान को करना होता है, तो भगवान जो अवतार लेते हैं उनको कला अवतार कहते हैं। और भगवान को जब बड़ा काम में कुछ शत्रु का, बोलते हैं असुरों का संहार करना हो, नेगेटिविटी हटानी हो, तो उसको अंश अवतार कहते हैं, पार्षद। और भगवान का पूर्ण अवतार होता है। पूर्ण अवतार क्या होता है? गीता में भगवान ने बताया है कि परित्राणाय साधुनाम। ये डेफिनेशन आप लोग याद कर लेना, याद तो है सबको, ये श्लोक तो सबको याद होगा बिकॉज ऑफ थैंक्स टू द टीवी। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भगवान 3 काम करने के लिए जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, परित्राणाय साधुनाम, साधुओं को लिबरेट करने के लिए, जो अच्छे डिवोटीज हैं, अच्छे भक्त हैं, उनको लिबरेट करने के लिए जब भगवान जन्म लेते हैं। और दूसरा काम विनाशाय दुष्कृताम, जितने दुष्कृत लोग हैं, इविल डूअर्स, उनका विनाश करने के लिए जन्म लेते हैं। और साथ में धर्म संस्थापना जब भगवान करते हैं, ये तीनों काम जब भगवान करते हैं तो उसको हम कहते हैं पूर्ण अवतार। 3 काम। तो रामचंद्र ने क्या किया? तीनों काम किया। सबसे शबरी को मिले, शबरी को प्रेम दिया है, जितने हनुमान जी को मिले, हनुमान जी की पूरी वानर सेना को मिले, सबको प्रेम दिया। और फिर उसके बाद भगवान ने धन की स्थापना की, नवधा भक्ति की शिक्षा दी है, और भगवान ने असुरों की, रावण का संहार किया है, अहिल्या को मुक्ति दी थी। भगवान ने अच्छे अच्छे काम वहां पर किए थे। तो ये तीनों काम भगवान ने किए थे, इसलिए भगवान को हमने, राम को पूर्ण अवतार कहा गया। और राम को 12 गुण संपन्न, हाईएस्ट अवतार से कहा गया, 12 गुण संपन्न। लेकिन राम अवतार में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए। तो भगवान इतने सुंदर थे, सुंदर होंगे ना, उनसे ज्यादा सुंदर कौन होगा, उनसे ज्यादा गुणवान कौन होगा, उनसे ज्यादा शीलवान कौन होगा, उनसे ज्यादा दृढ़व्रत कौन होगा? सारे गुड क्वालिटीज किसके अंदर है? भगवान के अंदर है। अब रामचंद्र हमारे सामने आ जाए सुंदर से, तो किसका मन ललचाएगा नहीं? किसका मन ललचाएगा नहीं? सोचो, भगवान आपके सामने छोटे से बच्चे बन के आ गए। अरे हम नॉर्मल ह्यूमन बच्चों को देख करके यूं प्यार आ जाता है हमको उनके ऊपर, हम अपना पूजा पाठ छोड़ देते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा आ जाए क्रॉल करते हुए हमारे पास, माला जपते होंगे, हम माला छोड़ देंगे ना साइड में, हाँ बच्चे को प्यार करने लगेंगे कि नहीं, कुछ करने लगेंगे कि नहीं? ह्यूमन के बच्चे को देख करके हमको इतना प्यार आ जाता है, चाहे कुत्ते का पिल्ला आ जाए, पपी आ जाए, कोई किटन आ जाए, कोई, कितना प्यार आता है। तो साक्षात भगवान बच्चा बन के प्रकट हो जाए अयोध्या में, तो सबका मन नहीं ललचेगा उनको प्रेम करने का, गले लगाने का, उनको पुचकारने का। लेकिन भगवान राजकुमार बनकर के प्रकट हुए। अब राजकुमार का बच्चा, राजा का बच्चा, तो कितने तो प्रोटोकॉल होंगे सिक्योरिटी के, ऐसे कैसे कोई टच कर सकता है राजा के बच्चे को? प्रिंस है भाई वो। अब सारी औरतें वहां देखती, हाय हमारा बच्चा होता, उनके अंदर वात्सल्य भाव आता, हाय हमारा बच्चा होता, काश हम इनको प्रेम कर सकते, इनको पुचकार सकते।
भगवान तो अंतर्यामी है, अंतर में रहने वाले जो होते हैं उनको अंतर्यामी कहते हैं। भगवान अंतर्यामी है, सबके हृदय की बात जानते हैं। भगवान जानते थे ये चाहती है मुझे गले लगाना, लेकिन है राम, मैं तो इस बार मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूँ, अब मैं तो दे नहीं सकता इनको वो चीज। तो भगवान को तो उनकी इच्छा पूरी करनी है ना। फिर जब भगवान थोड़े बड़े हो गए और हैंडसम लगने लगे और सुंदर लगने लगे, उनसे सुंदर कोई नहीं, और शील तो ऐसा था उनका कि पूछो ही मत, इतने सरल स्वभाव के थे कोई भी उन पे रीझ जाए। एक बार वो वाटिका में गए पुष्प चुनने के लिए विश्वामित्र के लिए, और वहां पर सीता जी भी आ गई, और भगवान की नजर सीता जी के ऊपर पड़ी। अब भगवान वहां रुक गए, अब देखने लगे सीता जी को, फूल चुनना भूल गए। और जब सीता जी गई तो फूल लेकर के जब आश्रम गए विश्वामित्र जी के पास, विश्वामित्र जी बोले आपको इतना विलंब क्यों हो गया, क्या बात थी आज? भगवान इतने सरल स्वभाव के, इतने शील स्वभाव के, उन्होंने कुछ छुपाया नहीं। हाँ गुरुदेव विलंब हो गया, क्या कहूँ, जनक नंदिनी वहां पर आई थी तो बस मैं उन्हें देखने लग गया रीझ गए विश्वामित्र की, ऐसा सरल स्वभाव आकर के बता दे रहे कि गुरुदेव इसलिए डिले हो गया क्योंकि वो आ गई थी, मेरा नजर उन पर पड़ गया, मैं उनको देख रहा था, प्रेम से नहीं आने लग गया मैं तो ये जो रामचंद्र जी थे, जब यंग हुए, इतने अच्छे दिखते थे, इतना सरल स्वभाव कि इनके ऊपर किसका दिल नहीं रीझेगा। तो उस समय पे जो समवयस्क सीता की जो सखियां थी, जब इनका विवाह हो रहा था सीता जी से, तो कई सखियां आई, उनका भी मन इनके ऊपर आया, दिल आ गया इन पर, बोले छेड़ने के लिए बोलने लगी, और कोई लोग दिल से चाहने लगी कि काश हमारा भी ये वर्ण कर लेते। दशरथ जी ने तो 3 पत्नी रखी, तो तुम हमारा क्यों नहीं रख सकते, हमको क्यों नहीं ले सकते, तुम अपना लो हमको। भगवान बोले नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम ये उपयुक्त हो गए। फिर से बोलते हैं, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, फिर से बोलते, भगवान दंडकारण्य गए, सब लोग वहां पर मोहित हो गए। तो यहाँ पर जो समवयस्क थी, जो सीता की सखियां थी, वो भी मोहित हैं। तो भगवान ने उनको बोला इस जन्म में तो नहीं, इस अवतार में तो नहीं, हाँ मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, होल्ड इट तो उन्होंने अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखा, और दंडकारण्य गए, वहां के भी सभी लोग अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखे। सारे साधुगण को ऐसा हो गया कि हमारा वर्ण कर ले, इतने सुंदर है। वहां पर शूर्पणखा आई, शूर्पणखा को भी मन में था मुझसे शादी कर लो, मुझे अपना लो। भगवान ने तो नाक काट दी, लेकिन भगवान दिल की बात जानते हैं। भगवान भगवान से कोई थोड़ा भी प्रेम कर लेना, थोड़ा भी, भगवान उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। अब तुम सोचोगे शूर्पणखा के नाक तो तो इतने सारे जो लोग हुए, चाहे शूर्पणखा कोई, के नाक के बाद हाँ शूर्पणखा की नाक काटी, लेकिन भगवान को उसके हृदय की बात पता थी, ये मुझसे प्रेम करती है लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम थे उस समय, शूर्पणखा के की भाव भाव को देख करके उन्होंने काट दिया उसका नाक। लेकिन उसके प्रेम को भगवान ने रेसिप्रोकेट करना ही है, और किया। अगले जन्म में जब अगला अवतार हुआ तो उसमें रेसिप्रोकेट किया, कुब्जा बन के आई शूर्पणखा। भगवान का ऐसा स्वभाव है, इतना प्रेमी स्वभाव है, कौन उनके प्रेम से बच सकता है, बोलो कौन बच सकता है? थोड़ा भी उनको आप प्रेम कर दो, कैसे भी प्रेम कर दो, वो आपको पवित्र बना करके उस प्रेम को रेसिप्रोकेट करते ही है। तो ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम बहुत सुंदर थे, सब लोग इन पर रीझते थे, लेकिन हर जगह इन्होंने मर्यादा लगाई। तो वो जो भक्त थे जिनके दिल की अभिलाषा पूरी नहीं हुई राम अवतार में की, सब इनको वर्ण करना चाहते थे किसी प्रकार से, और भगवान को लगा मैंने इनको सबको इतनी तड़प दे करके रखी है, ये मेरा इनको और इनको तड़पने दो,
जब प्रेम में बहुत तड़प होती है ना, वो प्रेम और परिपक्व हो जाता है। फिर उसके बाद कोई चीज तड़पने के बाद जब मिलती है ना, तो वो प्रेम अलग ही होगा। जैसे किसी को रेगिस्तान में रख दो और पानी नहीं मिला उसको, गला सूखे जा रहा है, सूखे जा रहा है, सूखे जा रहा है, और फिर अगर कहीं उसको पानी मिल जाए तो कैसे पिएगा? या बारिश आ जाए, बहुत तपती हुई गर्मी है, तप रहा है शरीर, और बारिश आ जाए, कितना अच्छा लगेगा। तो भगवान ने तड़पाया सबको प्रेम में, खूब तड़प। वो प्रेम में तड़पाना ये होता है कि पवित्र करना। उस विरह की अग्नि में तप तप के सब जीव पवित्र हो गए, ये सारे के सारे। और भगवान ने फिर कृष्ण अवतार लिया, जिसको हम प्रेम अवतार कहते हैं। और भगवान ने अपने 4 गुणों को और उधर डिस्प्ले किया। राम जी कृष्ण बन के क्या है, 4 गुण को और डिस्प्ले किया। प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी और वेणु माधुरी। भगवान के अंदर अनंत गुण है। भगवान को 12 गुण से 16 गुण से नहीं गिनना कभी भी, अंडरस्टैंड दिस। भगवान के अंदर अनंत गुण है, गुण ही तुम उनके गिन नहीं सकते हो। लोग कई बार बोलेंगे अरे भगवान के 64 कलाएं हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं, लिस्ट बनाते हैं लोग। कला का एक और गुण है कि भगवान की 64 कलाएं हैं। अरे इस धरती पे तुम केवल 64 कला देख पा रहे हो, इसलिए तुम केवल 64 कला लिख रहे हो। भगवान के सहस्त्र नाम होते हैं, 1000 नेम्स। उन 1000 नेम से भगवान की लीलाएं तो बताते हैं, भगवान के गुण को तो बताया गया 1000 नामों से। लेकिन हम केवल, हमारी लिमिटेशन है कि हम केवल 1000 नाम में उनके गुणों को बता रहे हैं, लेकिन वो तो अनंत अनंत अनंत। आप भगवान का गोपाल सहस्त्र नाम ले लो, विष्णु सहस्त्र नाम ले लो, और भी नरसिंह के सहस्त्र नाम ले लो, भगवान के जितने अवतार है सबके सहस्त्र नाम ले लो, उनको ही काउंट कर लो ना, अपने आप में कितने सारे उनके गुण निकल गए। क्यों उनको 64 कला से तुम उनको लिमिट करते हो? हाँ, हमारी इतनी कैपेबिलिटी है इसलिए हम 64 कला युक्त बोल देते हैं इस धरती पर, लेकिन भगवान के अनंत 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 कला है। लेकिन भगवान को वो सब डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इस पृथ्वी पर जितनी कला डिस्प्ले करनी है, जब जिस अवतार में डिस्प्ले करनी है, उतनी ही वो करेंगे। जैसे कोई सिंगर हो, वो सिंगर वेस्टर्न पियानो बजाने में एक्सपर्ट है, सिंगर नहीं, म्यूजिशियन है, सिंगर है, दोनों। वेस्टर्न पियानो बजाने में उसको बहुत अच्छे से आता है, वो इंडियन सितार भी बजा सकता है, वो कोई पॉप सॉन्ग भी गा सकता है, वो कोई मराठी फोक सॉन्ग भी गा सकता है। अब उसके अंदर कितने गुण गिना दिए मैंने तुमको? 4 गुण गिना दिए। अब उसको बुलाया गया महाराष्ट्र में और उसके लिए कॉन्सर्ट रखा गया। तब वो महाराष्ट्र में गया है और कॉन्सर्ट में जो लोग आए हैं सब गांव के लोग हैं, तो वहां पर बैठ के वो वेस्टर्न पियानो बजाएगा क्या? किसी को पता नहीं चलेगा वेस्टर्न पियानो है क्या। वो क्या करेगा? वो फोक सॉन्ग ही गाएगा ना, जिससे वो गांव वालों को अच्छा लगे। उस समय पे उस कलाकार को केवल वही कला दिखानी है जिससे उसकी ऑडियंस खुश हो जाए। तो भगवान की अनंत कला है, लेकिन जब वो पृथ्वी पर जब वो अवतार लेते हैं, तो उस समय पे जो लोग हैं उनको उतनी ही कला दिखानी जिससे वो प्रसन्न रहे उनके भक्त। तो वो 12 कला दिखा देते हैं। वो फिर जब कृष्ण अवतार में आए तो इतने लोगों को तड़पाया था, तो 6 कला और दिखा दी। खूब प्रेम का विस्तार किया, खूब प्रेम का विस्तार किया, इतना विस्तार किया जिसको जैसे मुझसे संबंध बनाना है बना लो। ये दोनों अवतार में 9 के 9 रस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और वो जो शांत भाव, जो दास्य भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव, और 5वां माधुर्य भाव, 5th कॉन्जुगल लव, इस प्रकार से भी हम भगवान को प्रेम कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्यों प्रेम को हमारे यहाँ इतना इंपॉर्टेंस दिया? ये चीज समझने की बहुत आवश्यकता है। क्यों? पूरे स्पिरिचुअल साइंस को आप ज्ञान लगा के समझ सकते हो, ज्ञानी जन ज्ञान से समझते हैं, बट प्रेम ओवर पावर कर देता है ज्ञान को। नॉर्मल से लाइफ में एग्जांपल ले लो ना, अपने जीवन में देखे होंगे आसपास। मेरे पहचान में एक बार एक फैमिली आई थी, पति पत्नी जब यंग थे तो उनको प्रेम हो गया था, तो घर से भाग के शादी की थी। तो प्रेम उस समय ऐसा था कि पत्नी इसी से शादी करना है,
तो शादी कर ली घर से भाग करके, बच्चे हो गए, कुछ साल बीत गए, फिर उस पति का किसी और से प्रेम हो गया। अब दूसरी से भी प्रेम इतना हो गया कि दूसरी को भी छोड़ना नहीं है, दूसरे के पति को भी पता है इसको इससे प्रेम है। इतना कॉम्प्लेक्स रिलेशन हो गया ये। जब मेरे पास आए, पत्नी रोए जा रही है, पति बोल रहा है मैंने कहा इसको रोका, मैं तो इससे भी प्रेम करता हूँ, मैं तो मैं उससे भी प्रेम करता हूँ। और फैमिली की हालत इतनी खराब हो रही है, बच्चे पिस रहे हैं ये पूरे खटपट में। वो चले गए, मुझे बड़ा दुख हुआ, मतलब पत्नी को देख करके बहुत दुख हुआ। लेकिन ठीक है, हमारे यहाँ कहते हैं कि सब पुराने जन्मों के लेन देन है, कर्मों के लेन देन है, इसलिए ये सब कुछ होता है, चलो ठीक है। लेकिन पॉइंट में इस पर आ रही थी कि देखो, प्रेम जब किसी को होता है, जब संसारी प्रेम, जिसको हम प्रेम समझ रहे हैं, प्रेम नहीं है, ये वासना है। क्योंकि संपूर्ण प्रेम, प्योर प्रेम तो भगवान से होता है, और किसी से प्रेम हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थ है, कहीं ना कहीं कुछ है, इसलिए हमको लगता है इस व्यक्ति से हमें वो मिल रहा है तो हम वहां पर चले जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये ऐसी फीलिंग है, ये अट्रैक्शन या सो कॉल्ड प्रेम, कि उस समय पे मनुष्य के लॉजिक, ये जिस व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ, अच्छे कंपनी में, अच्छी पोस्ट में, काफी उसके अंडर में काफी लोग हैं काम करने वाले, इतना ज्ञानवान, वेरी हाईली एजुकेटेड। मैं सोचने लगी इतना ज्ञानवान, इतना हाईली एजुकेटेड है, लेकिन जब ये अट्रैक्शन हुआ किसी के प्रति तो सारा एजुकेशन, सारा लॉजिक सब फेल। घर में तहलका मचा हुआ है, वो सब कुछ नहीं सोचना है। द अट्रैक्शन इज सो स्ट्रॉन्ग, और उसके साइड इफेक्ट्स भी उसको दिख नहीं रहे परेशान है, लेकिन उस अट्रैक्शन को छोड़ना नहीं है। यही अट्रैक्शन हमारे यहाँ कहते हैं संतगण, कि जैसा किसी को ये जो एक्सटर्नल पर्सन से जो अट्रैक्शन है, अगर वही अट्रैक्शन कहीं भगवान के नाम पे डाल दे, बस उतना ही अट्रैक्शन, वैसे अट्रैक्शन वो सिद्ध हो जाएगा। अट्रैक्शन इतनी सुपर पावर है, इतनी सुपर पावर है कि आपके लॉजिक को फेल कर देती है, आपके ज्ञान को साइड कर देती है, सबको, आपका विवेक सब खत्म हो जाता है जब ये प्रेम चढ़ता है किसी के अंदर। संसार में कोई इतना सा प्रेम एक्सपीरियंस करता है तो ये हालत है, भगवान का प्रेम कैसा होगा। भगवान के प्रेम में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। और भगवान के प्रेमी जहां जाते हैं वहां आनंद ही आनंद फैलाते हैं, वहां कोई कला कलेश नहीं होता जहां भगवान के प्रेमी होते हैं। दिन रात इंसान डूबे रहता है, कोई पाप नहीं उसको, मुक्ति का कारण है। संसार का प्रेम बंधन का कारण है, दुख का कारण है। कोई प्रेम टिकता नहीं संसार का लंबा, उसके जैसे नहीं बिहेव किया तो झगड़ा हो जाएगा बहुत कॉम्प्रोमाइज। लेकिन भगवान के प्रेम में ऐसा कुछ नहीं है, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, प्रेम बढ़ता जाएगा। तो भगवान ये समझ गए कि जीवों के मुक्ति का कारण भगवान से प्रेम करना है। लेकिन जीव हर तरीके से मुझे प्रेम कर सके, जिस भी रूप में वो प्रेम करना चाहे मुझे कर सके। अगर उसको, किसी को अगर मन है वो मेरे से माधुर्य रस में प्रेम करे, कॉन्जुगल लव, तो वैसा कर सके। और भगवान ने फिर खूब अपने माधुर्य का विस्तार किया, रूप ऐसा बनाया सुंदर। अगर वो ग्वाले भी बने तो इतने सुंदर बने कि गोपियां रिझ जाती थी, सारी गोपियां रात दिन उन्हीं के ख्याल में रहती थी, कब आएंगे, कब आके माखन ले जाएंगे। बड़ी गोपियां सोचती रहती थी कब आएंगे, जब आएंगे गऊ चरा करके हम इनको कब देखेंगी। प्रेम कर रही है, प्योर प्रेम, लस्ट नहीं इसमें होता। और सखा भाव में कोई मित्र बनाना चाहे, जब भगवान रामचंद्र थे तब राजकुमार का मित्र, राजकुमार कैटेगरी के रिच लोग ही होंगे। आज जैसे अभी हमारे इसमें चलिए, वी नो प्रिंस चार्ल्स है, प्रिंस विलियम्स है ना, वी हर्ड, यूके के, जो उनके साथ कौन दोस्ती करेगा, उन्हीं के कैटेगरी के लोग करेंगे ना। कोई कॉमनर जाके उनके साथ दोस्ती कर सकता है, सखा बन सकता है। तो रामचंद्र ऐसे ही थे समझ लीजिए। कोई कॉमनर उनसे, कोई साधारण आदमी जाकर के उनका दोस्ती कैसे कर ले उस उम्र में। वही रामचंद्र जब कृष्ण बन के आए, अरे सब सखा उनको नचाते थे, वो नाचने को तैयार थे। उनका एक सखा था तो बोल करके, वो गवारिया मतलब ग्वाला था, तो वो बड़े अच्छी वेणु बजाता था। तो भगवान सखा है, दोस्त है। भगवान बोले तो
मुझे ना वेणु बजाना सिखाएगा, तू बड़ा अच्छा बजाता है। तो उसने बोला ऐसे कैसे सिखा दूंगा, तुझे सीखना है तो तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा कन्हैया। कन्हैया बोले ठीक है, क्या करना पड़ेगा चेला बनने के लिए? कोई नहीं, मेरे लिए माला वाला लेके आ, मेरे लिए प्रसाद वसाद लेकर के आ, मुझे मेरे लिए आसन लगा, मेरी थोड़ी सेवा कर, जब तू सेवा कर लेगा मैं देखूंगा कि तू ठीक है, तुझे सिखा सकता हूँ, तब मैं सिखाऊंगा। अब कन्हैया लगे उनका पैर दबाने, उनके लिए आसन बना रहे, उनको माला फूल लेकर के आ रहे हैं, उनको प्रसाद दे रहे हैं, खूब उनको, हमारी भाषा में कहते हैं मस्का पॉलिश कर रहे हैं बटरी। और फिर तो जब प्रसन्न हुए तो बैठे गुरु के पद पर, उनको ऊंचे आसन पे बैठाया, गोवर्धन शिला पे ऊंचे आसन पे बैठाया, और भगवान नीचे बैठे शिष्य बन करके, चेला बन करके, कि आप हमें अब दे दो ज्ञान। जब ये लीला हो रही है उसी समय पे भगवान के दूसरे सखा आ गए, मित्र आ गए, मधुमंगल और भी लोग। अब वो लोग ब्राह्मण के बच्चे थे, उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है, ये गवारिया पैदाइशी से, फिर से बोलती हूँ भगवान। तो मधुमंगल बोले ऐसे कैसे तुमने सुगुरु बना दिया गवारिया को, हम ब्राह्मण लोग क्या नहीं है क्या, हम ब्राह्मण के बच्चे हैं ना, ब्राह्मण के बच्चे पैदाइशी गुरु होते हैं। कन्हैया ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या सीखना है, वेणु सीखना है, मैं सिखा सकता हूँ, तुम जो बोलो, तुमको नाचना सीखना है हम सिखा देंगे। सारे ब्राह्मण के बच्चे वहां खड़े हो गए, अब सब में आपस में झगड़ा हो रहा है, गवारियों में और ब्राह्मण में झगड़ा हो रहा है। भगवान देखिए क्या हो गया, भगवान बोले देखो आप सब लोगों को मैं गुरु बनाता हूँ, आप सब लोग इधर बैठ जाइए, मैं आप लोगों को लंबा साष्टांग देता हूँ, आप लोगों को जो जो आता है मुझे सिखा दीजिए प्लीज। ये लीला सखा भाव। तो सारे के सारे जो है उनके सखा सबको बैठा दिया गोवर्धन पर, और खुद बैठ के साष्टांग कर रहा है कौन, कृष्णम वंदे जगत गुरु, जिसको हम गुरु मानते हैं, जिसने गीता का ज्ञान दिया है, जिसकी ये पूरी भागवत, जिनके द्वादश भागवत उनके चरित्रों को गा रहे हैं, इतनी मोटी मोटी बुक, वो क्या कर रहे हैं, सखा भाव में आकर के साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, किसको, अपने गवारिया दोस्तों को और अपने ब्राह्मण दोस्तों। भगवान का ये शील स्वभाव, भगवान सखा रस में, लोग मुझे सखा रस में प्राप्त कर सके, उस प्रेम का आदान प्रदान पूरी तरह से हो सके। तो भगवान ने वो राजा राजकुमार वाली लिमिटेशन को तोड़ दिया कृष्ण अवतार में। सखियां प्रेम कर रही हैं, उनको प्रेम दिया। जो गोपियां, जो दंडकारण्य की जो ऋषिगण थे, और जो उस समय की सीता की जो समय सखियां थी जिनको रोक दिया था, उनको प्रेम दिया। शूर्पणखा को द्वारका में कुब्जा बन करके प्रेम दिया। गर्ग संगीता पढ़ते तो उसमें आता है सब कुछ। तो वो भगवान ने जो रामावतार में जितनी मर्यादाएं थी, जहां पर वो पूरी तरह से प्रेम को एक्सपांड नहीं कर पाए थे, और भक्त लोग तरस गए थे उस प्रेम को एक्सपीरियंस करने के लिए, वो भगवान ने फुल एक्सपांड किया है वेणु बजा करके, वेणु माधुरी। ऐसा नहीं था कि रामचंद्र को म्यूजिक बजाना नहीं आता, बड़े अच्छा म्यूजिक बजाते थे वो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वेणु माधुरी एक्सपैंड किया, और प्रेम माधुरी पूरे तरह से, कॉन्जुगल माधुरी रस को पूरी तरह से एक्सपैंड किया, कोई रोक टोक नहीं उसके अंदर। फिर उसके बाद रूप माधुरी, सब लोग उनके रूप को देख के कृष्ण के रूप को मोहित हो जाए, और फुल एक्सपैंड किया। बाकी जगह पे थोड़ा कंट्रोल में थे, यहाँ पर पूरी तरह से, चाहे वो बच्चे थे तभी अच्छे दिखते थे, चाहे वो टीनेज में आए तभी बड़े सुंदर दिखते थे, और जब वो राजा बने तभी बड़े सुंदर दिखते थे। और लीला माधुरी, ऐसी ऐसी लीलाएं करी जिसमें सभी को अलाउ है उस लीला को स्मरण करना, चिंतन करना, और उसमें खो जाना, सखा बनना, सखी बनना। भक्त भी उनके कृष्ण के सखा सखी भाव में उनके भजन कर सकते हैं। वृंदावन में ये भी पद्धति है जहाँ भक्त सखी भाव में रहते हैं, मंजरी भाव कहते हैं, किंकरी भाव कहते हैं, दासी भाव कहते हैं, और भगवान के साथ प्रेम करते हैं। तो भगवान को जिस अवतार में जब आना है, जितने गुण उस समय पे दिखाना है, उतने ही गुण दिखाते हैं भगवान। जैसे उसके बाद कृष्ण अवतार हुआ, फिर बुद्ध अवतार हुआ। फिर बुद्ध अवतार में भगवान ने केवल वेद के ज्ञान को, जो कि लोग मिसलीड कर रहे थे उस समय पर,
पशु बलि पे बहुत जोर देने लगे, तो भगवान ने उसको बंद करना था। तो भगवान ने बुद्ध अवतार में उस ज्ञान को अलग तरीके से पेश किया, और पीछे पीछे शिव जी आए शंकराचार्य का अवतार लेकर के, और फिर उस ज्ञान को वापस से वेद को एस्टैब्लिश किया। बुद्ध को हमने, अब कई बार परपोर्ट्स पढ़ेंगे इस्कॉन की, तो उसमें बुद्ध को भी निर्विशेषवादी कह करके थोड़ा सा ये करते हैं, लेकिन हमने बुद्ध को अवतार माना। लेकिन बुद्ध ने वेद को नहीं माना। तो वेद हमारे यहाँ कहते हैं कि जो वेद को नहीं मानते उसको नास्तिक कहते हैं, इसलिए बुद्ध को नास्तिक कह दिया गया। लेकिन बुद्ध भी भगवान का अवतार है, क्योंकि श्रील व्यासदेव ने अपने बुक में लिखा है, तो बुद्ध को भगवान का अवतार मानते हैं। उस समय पे उन्होंने 9 गुण, क्योंकि ह्यूमन बॉडी थी, और ह्यूमन बॉडी थी, फायर एलिमेंट बहुत हाई था, और उन्होंने उस समय पे बौद्ध धर्म को प्रचार किया। बेटर सब जगह आज भी बौद्ध धर्म है, कितने लोगों का गाइड करता है। सांख्य फिलॉसफी ही थी बौद्ध का, कोई अंतर नहीं। वेद में जो फिलॉसफी उसी को उन्होंने अलग तरीके से दे दिया बस, फिर उसी को वापस से रिएस्टैब्लिश वही अद्वैत के रूप में शंकराचार्य ने किया पीछे। ठीक, तो ये सृष्टि में चलता रहेगा, कभी विष्णु का अवतार होगा, कभी शिव जी का अवतार होगा, आगे पीछे लोग करते रहते हैं। जब क्योंकि धर्म का ह्रास होना नहीं चाहिए, तो धर्म को रिस्टैब्लिश करने के लिए भगवान नाना अवतार अलग अलग रूप में आते हैं। लेकिन जब राम के अवतार में आए तो उन्होंने 3 काम किए, परित्राणाय साधुना, विनाशाय दुष्कृताम, और धर्म संस्थापना। और जब कृष्ण के अवतार में आए, पूरे लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, अपने माधुरी को पूरी तरह से एक्सपांड किया, इसलिए उनको 16 गुण कहा गया। लेकिन भगवान के अनंत 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 कला है, अवतारा ही असंख्येया, जो हमने पिछली बार पढ़ा था। अवतारा ही असंख्येया, फिर से मैं बोल दूं, अरे आज तो मैंने मंगल किया ही नहीं, रुको मंगलाचरण पढ़ के फिर वो उधर पहुंचते हैं। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः। तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा, ताम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोचित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र शिवदं, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं, तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः, सद्योरित्वरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। हमने प्रश्न से शुरू किया था, प्रश्न का उत्तर मिला आपको? और कुछ है उसमें आज प्रश्न? स्मिता, मेरा क्वेश्चन नहीं, मेरा लास्ट सेशन मिस हो गया था, सिर्फ 10-15 मिनट का मैं कर पाई थी, फिर मैं लॉग आउट हो गई थी, मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, तो आज आपने वापस पूरा सेशन ले लिया, थैंक यू वेरी मच। भगवान बोली ना तुम्हारे हृदय में भगवान बैठे हैं तो वो बुलवा देते हैं जो बुलवाना है, हम तो पपेट है। थैंक यू। प्रेरणा किसी को देते प्रश्न का, बुलवाते किसी से, सुनते जो। चल ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अवतारा ही असंख्येया हरेर सत्व, रुको, है ऋषि परशुराम, है ना, वैसे मानव। इंटरनेट फिर से अनस्टेबल है, फिर से पढ़ती हूँ। ऋषियो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसः, कलाः सर्वे हरेरेव संप्रजापतयस्तथा। कि भगवान के नाना अवतार हैं, ऋषि रूप में भगवान अवतार लेते हैं, बुद्ध हुए, परशुराम हुए, कपिल हुए। मनवो मानव रूप में भगवान ने अवतार लिया है, देव वामन अवतार में भगवान ने लिया है, मनुपुत्र उनके अवतार में, हम सब मनुपुत्र हैं, मनु के अंश है, भगवान के अंश है, तो हम भी भगवान के अंश 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 वाले
कला अवतार ही हैं हम भी, ठीक है। अपने आप को हम 8 गुण तक डेवलप कर सकते हैं, हमारे अंदर ये भगवान ने कैपेबिलिटी दी है। अच्छा, फिर कला सर्वे, सारे भगवान के कला अवतार हैं, और प्रजापति इत्यादि वो भी भगवान के कला अवतार हैं। एते चांच कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये बार बार ये स्टेटमेंट मैंने रिपीट किया है गीता क्लास लेते समय। ये यहाँ पर से आता है कि ये भगवान जो कृष्ण भगवान जो आए थे वो ऑर्डिनरी नहीं थे, वो शरीरधारी देहधारी नहीं थे। गीता में भी भगवान ये कहते हैं कि मेरे इस शरीर को देख करके बहुत लोग मुझे ऑर्डिनरी आदमी समझेंगे और भ्रमित हो जाएंगे, ये भगवान ने कहा है गीता में। और वेद व्यास जो जी है वो यहाँ पर आके कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान जो प्रकट हुए थे वो साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण, और कृष्ण और भगवान इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ठीक। इंद्रारी व्याकुलम लोक मृडंती युगे युगे। जब भी यहाँ पर लिखते हैं युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से पीड़ित होते हैं तो भगवान अवतार लेते हैं, पूर्ण अवतार लेते हैं। तो पूर्ण अवतार, अच्छा, भगवान कृष्ण को परिपूर्णतम अवतार कहा गया, राम को पूर्ण अवतार, भगवान परिपूर्णतम अवतार। दोनों ही अवतार पूर्ण है। वो 12 गुण वाले भी पूर्ण है, ये 16 गुण वाले भी पूर्ण है। एक और आंसर कहा गया था कि भगवान रामचंद्र ने सूर्यवंश में जन्म लिया था। सूर्य की 12 कलाएं होती हैं, सूर्य की एवरी मंथ नक्षत्र बदलते हैं पोजीशन, तो उसके हिसाब से 12 महीने की 12 कलाएं, तो इसलिए उनको 12 गुण अवतार कहा गया। और कृष्ण को चंद्रवंशी हैं, रोज चंद्रमा 16 दिन में 16 कलाएं बदलता है, शेप्स। तो भगवान कृष्ण को 16 कला अवतार कहा गया। लेकिन भगवान के अलग अलग गुण होंगे, लेकिन हर अवतार पूर्ण है। मैं 12 कह रही हूँ, 16 कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कृष्ण ऊंचे हो गए और रामचंद्र को कम हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, दोनों ही पूर्ण है। जिस युग में जितना गुण दिखाना है उतना ही वो दिखाएंगे, सब दिखाने की जरूरत नहीं है। राम अवतार में 12 गुण को ही डिस्प्ले करना था, बुद्ध अवतार में 9 गुण को डिस्प्ले करना है, मोनी अवतार में उतने 11 गुण को डिस्प्ले करना है। समझ में आया? तो जितने उनको गुण डिस्प्ले करने हैं उतना ही उन्होंने गुण डिस्प्ले किया है, लेकिन इससे वो ये बड़े हो गए वो छोटे हो गए भेदभाव नहीं करना है हमें। महाराज जी समझाते थे कि जैसे पुष्प, अगर 12 दल का पुष्प होगा तो 12 दल में कंप्लीट है, 16 दल का कमल पुष्प होगा 16 दल में कंप्लीट है, 8 दल का कमल पुष्प है 8 दल में कंप्लीट है। वो कार्य करने के लिए भगवान ने वैसा अवतार लिया है, उतने गुण को दिया, वो कंप्लीट अवतार है। हाँ, कृष्ण जब आए सब गुण को लेकर के आए, जितना मैक्सिमम गुण दिखाना था उस गुण को लेकर के वो प्रकट हो गए। बाकियों में उन्होंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस किया, यहाँ पर उन्होंने संपूर्ण फुल एक्सप्रेस किया। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और अच्छा, उसमें चांच कला, उसमें चल वर्ड लगाया, कृष्णस्तु, कृष्ण के साथ राम भी, दोनों आ जाते हैं। राम भी अपने आप में पूर्ण अवतार, भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम अवतार, ठीक। अच्छा, असंख्य अवतार में और एक भी बात हमने चर्चा की थी। अच्छा, उसमें उन्होंने पहले एक और श्लोक में एक और चीज उन्होंने बोला था, देखो अवतारा, ये 26 वाला श्लोक, अवतारा ये संख्या हरे सत्वनिधे द्विजा यथा विदासीन कुल्या सरस स्यु सहस्त्रशा। कह रहे हैं कि भगवान सत्वनिधि, भगवान के असंख्य अवतार है। कैसे? जैसे अगाध सरोवर से हजारों हजारों नाले निकलते हों, वैसे भगवान के अलग अलग अवतार है। जैसे गंगा, गंगोत्री उसका उद्गम स्थान है। गंगोत्री में पानी कहां से आ रहा है? समझो, क्लाउड से पानी गिरता है, गंगोत्री में आता है, स्नो बनता है, स्नो बन करके फिर गंगोत्री में आता है, फिर गंगोत्री से वो नीचे नीचे आती है, उसके कितने स्ट्रीम्स बन जाते हैं गंगा की, फिर प्रयाग तक आती है, फिर प्रयाग से कलकत्ता तक पहुंच जाती है। कितने स्ट्रीम्स, कितने घाट बन गए गंगा के। वाटर कौन सा है? लेकिन वाटर ऑफ गंगा, एक ही पानी है, जल वही है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग दिखाई दे रहा है वो। सोर्स तो गंगोत्री, और गंगोत्री में भी कहां से? ऊपर से। गंगा ब्रह्म द्रव्य है,
तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग आ रही है। तो प्रयाग में उसकी अलग पूजा हो रही है, हम लोग ऋषिकेश गए थे, त्रिवेणी घाट में अलग पूजा होती है, फिर वही ऋषिकेश में अलग अलग घाट पे अलग अलग पूजा हो रही है उसी गंगा की। और वही तो गंगा का पानी हम लोग क्या करते हैं, लोटे में भर के घर पे ले आ जाते हैं। तो गंगा का पानी तो सेम है ना, शुरू हुई गंगोत्री से हमारे घर तक आ गई, क्वालिटी तो सेम ही है। तो भगवान ऐसे ही है, भगवान सभी चीज में है। भगवान उस आकाश में, भगवान उस मिट्टी में, भगवान उस धातु में है, भगवान फायर में है, भगवान सब में है। अब उसी धातुओं को लेकर के, उन्हीं धातुओं को लेकर के यदि मैं एक मूर्ति बना के अपने घर में रख दूं तो भगवान उस मूर्ति में, मेरी भावना से मैं उसमें प्राण डाल दूं, भगवान उसके अंदर है, क्योंकि प्राण चेतना तो सब जगह है। तो आपके घर में जो मूर्ति जिसमें आप पूजा कर रहे हैं वो क्या है, भगवान की अर्चा अवतार है। तो मैंने आपसे कहा था कि भगवान दो रूप में एक्सप्रेसिबल है। एक हृदय के अंदर अंतर में जो रहता है उसका नाम है अंतर्यामी। जब हम बोलते हैं हे अंतर्यामी कृपा करो, तो हम बाहर वाले को नहीं बोल रहे, हे अंतर्यामी कृपा करो, मेरे अंतर में रहने वाले हे अंतर्यामी कृपा करो। और बाहर वाले कौन है, आंख खुली तो मूर्ति में दिख रहे हैं, तस्वीर में दिख रहे हैं, हे भगवान कृपा करो। तो भगवान अंतर में भी है, भगवान बाहर में भी है। तो भगवान के हर व्यक्ति के अपने जो अवतार है वो उनके अपने अवतार, अर्च अवतार कहते हैं, अर्चा। आपके भगवान आपसे बातें करते हैं तो आपके अर्चा अवतार। तो भगवान के असंख्य अवतार हैं, ठीक। और कृष्ण जो है वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वही भगवान असंख्य अवतार ले लेके सभी के पास आए हैं। अलग अलग युगों में अलग अलग रूप लेकर के वो प्रकट हुए हैं, अलग अलग कार्य करके वो गए। आगे, जन्म गुह्यं भगवतो ये एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणान् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। इन कथाओं को, इन भगवान के अवतारों को याद करने का फल क्या है? कहते हैं कि भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय है, तो हम समझ गए, और रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातः काल प्रेम से इसका पाठ करता है वह सब दुखों से छूट जाता है। अगर इन अवतारों को याद करते हैं, 22 अवतारों को, सब दुख से वो छूट जाएगा। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगत आकार रूप है, यह उनके माया के महत्त्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरपने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। पढ़ देती हूँ। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है जो न कि स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है, न देखने और सुनने में ही आ सकता है, वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का रूप या प्रवेश होने से यह जीव कहलाता है। तो कहने का अर्थ है कि भगवान हमेशा रहते हैं शरीर में, वो आत्मा के रूप में जब आते हैं तो वो ये शरीर जीव कहलाने लगता है बस, लेकिन वो हमेशा रहते हैं, ये शरीर हो या ना हो, आत्मा परमात्मा हमेशा रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये आगे की आप लोग अपने आप से पढ़ लेना, थोड़ा बहुत पढ़ देती हूँ वैसे। श्लोक नंबर 27 पढ़ देती हूँ। न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुर्रवैति जन्तुः कुमनीशौतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः संतन्वन्तो नटचर्यामि वाक्यः। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों की तथा उनकी लीलाओं की कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्ति द्वारा नहीं पहचान सकता। यहाँ पर आ जाता है नॉर्मल कॉमन पीपल, व्हेन दे डू नॉट एक्सेप्ट भगवान की पर्सनालिटी को, अवतारों को लोग एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि समझाने वाला कोई सही तरीके से था नहीं, इसलिए भ्रमित होकर के छोड़ देते हैं हमारे इसको। लेकिन यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखो, जो नाटक करने वाला होता है, कठपुतली वाला होता है, वो क्या नाटक कर रहा है, उसके नाटक को हम समझ नहीं सकते वो कर क्या रहा है। ऐसे ही भगवान ने एक खेल रचा हुआ है संसार का, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भगवान है, ठीक है ना।
अच्छा, चक्रपाणी भगवान शक्ति और भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उनसे सर्वथा परे है। उन स्वरूप को, उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला को, रहस्य को वही जान सकता है। कौन जान सकता है? बड़ा अच्छा गुण दिया है। क्या होना चाहिए? जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनकी चरण कमलों की सेवन करता है, जो भगवान के निष्कपट भाव से, अगेन निष्कपट भाव से। जी we missed the last 4-5 sentences. बोल देती हूँ कि भगवान के लीलाओं को समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो निष्कपट भाव से भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है, निष्कपट भाव से भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है, उनकी चिंतन करता है, भगवान उसके सामने सब खेल खत्म करके सारा रहस्य खोल करके दिखा देते हैं। बहुत कठिन है, लेकिन भगवान के सेवक के लिए कुछ कठिन नहीं है। सारा ज्ञान, सारा रहस्य सब खोल के भगवान प्रेम से देंगे और प्रकट हो जाते हैं हृदय के अंदर। आगे भगवान कहते हैं, अगर आगे सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, और ये सब हमारे लिए भी है, हम भी उसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं इस समय, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य है। आप लोग भी इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव, वह निर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। ठीक, आगे भागवत क्या है उसके बारे में कहा, इस श्लोक के साथ हम लोग एंड करेंगे। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोकश्चरितं चकार भगवान ऋषिः। भागवतम क्या है? भागवतम यानी भगवत चरित्रों का निरूपण, भगवत चरित्रों की कथा। ये जो भगवान ने नाना अवतार लिए हैं, इनका जो चरित्रण हुआ है, जो कहा गया है, उसी को कहते हैं भगवत चरित्र को ही भागवतम नाम दिया गया। एक भगवान के नाना अवतार की कथाएं और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की जो कथाएं हैं, उन्हीं को हम भागवतम कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ भागवतम, भगवान के अवतार की कथा और भगवान के भक्तों के अवतार की कथा। तो भगवान वेदव्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से, इसको ऑर्डिनरी नहीं कहा, वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। इसको हम परमहंस संहिता भी कहते हैं। ठीक, तो भागवत पुराण, दो चीज, भागवत क्या होती है? भगवान के चरित्र का वर्णन और भगवान के भक्तों का वर्णन। उन्होंने इस श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराण लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। ये सुखदेव जी को उन्होंने दिया था। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया है। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे थे। परीक्षित महाराज, भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनक आदि ऋषियों, जब महातेजस्वी सुखदेव महाराज वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं वहां बैठा था। सूत जी कह रहे कि जब ये कथा चल रही थी, सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे थे, उस समय उस भीड़ पर मैं गया था और मुझे बड़े प्यार से उन्होंने बहुत नजदीक बुलाया। कभी कभी कोई शिष्य गुरु को बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनको पता है ये बड़े ध्यान से सुनने वाले हैं। तो वो भीड़ में जब दूर बैठे थे सूत जी, तो सुखदेव जी ने बोला, अरे सूत वहां कहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ आओ, यहाँ पास में आओ। यहाँ लिखा हुआ है, अहम चाद, लास्ट वाला, अहम चाद्यगमम तत्र निविष्टस्तद अनुग्रहात्। मैं उनके निकट गया, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके निकट बैठा हूँ और उनके निकट बैठ करके सोहम वसावश्यस्यामि यथाधीतम यथामहि। हे मुझे जो कुछ उन्होंने सुनाया, यथाधीतम यथामति, वैसा जैसा मुझे समझ में आया, मेरी अल्प बुद्धि को जैसा समझ में आया,
सूत जी कह रहे हैं कि वहां सत्र चल रहा था, सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे थे। मैं जब वहां गया तो मुझे उन्होंने प्यार से बड़े निकट बुलाया और मुझे अपने पास बैठाया। मैंने ध्यान से सुना तो सब है, लेकिन अल्प बुद्धि में जो मुझे समझ में आया, जो मुझे याद है, हे शौनक जी, मैं सब आपको अब बता दूंगा। ये होता है वक्ता का गुण। उसके अंदर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, आई नो दिस, आई नो दैट, ये पता वो पता, वो नहीं। इतने महान सूत जी कह रहे हैं, यथामति यथातीत, जैसा मुझे समझ में आया है, मेरी बुद्धि ने जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। कल व्यास जी के ऊपर चर्चा होगी। और आज को क्लास को ये पर एंड करते हैं। क्वेश्चंस लिख देना या बीच बीच में ऐसे क्लास में पूछ लेना, क्योंकि भागवत की क्लास अलग चल रही है, तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो आप पूछ लेना मुझे, ठीक है? हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू।